हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। कल हमारा निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी होने जा रहा है, तो कल का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट में क्या न्यूज चल रहा है, ईरान और यूएस के बीच में क्या चल रही है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमारे देश में जो इलेक्शन है उसका कितना इंपैक्ट जो है वो मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग सारे जगह का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि उसका कितना इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट चेंज होती है या कोई भी गवर्नमेंट आती है उसका इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिलता है, क्योंकि बिजनेस में उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी पॉलिसी होगा, कोई भी रूल्स होगा या कोई भी टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीजें होंगी ना, तो वो रूलिंग पार्टी जो भाई सत्ता में होगा वही कहीं ना कहीं वो डिसाइड करेगी कि कौन सा रूल्स आना चाहिए, क्या लॉ लगना चाहिए। उससे बहुत इंपैक्ट होता है बिजनेस पे, और जिसके कारण मार्केट जो है इंपैक्टेड होती है कहीं ना कहीं। तो चलिए हम फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात करेंगे आज का मार्केट। हाँ जी, आज का मार्केट में क्या हुआ पहले हम ये देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लगातार बताया कि देखो, गैप को आप एकदम मार्क करते चले जाना। जहां जहां मार्केट में गैप बना वहां वहां मार्क करते जाइए, क्योंकि गैप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी आ जा रहा है यहाँ पे, है ना। जैसा आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा गैप था। पहले आप देखोगे यहाँ पे हमारा गैप बना था, और गैप बनने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, गिर गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे करना क्या था कि भैया जब तक गैप के ऊपर मार्केट ना निकल जाए तब तक तो हम कॉल पोजीशन नहीं लेंगे यहाँ पे। फिर आप देखो नीचे मार्केट आई है एक बार, उसके बाद फिर से एक बार गैप के सामने गया और यहाँ से मार्केट गिर गया। तो यहाँ पे हमारा वही था कि भैया जब तक गैप के ऊपर मार्केट ना चला जाए तब तक कॉल का पोजीशन नहीं लेना चाहिए। और गैप के सामने अगर मार्केट पहुंच गया, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कॉल बाई कर लिया और गैप के सामने पहुंच गया, तो यहाँ या तो यहाँ पोजीशन काटिए। अगर एक लॉट है तो पोजीशन काटिए, और अगर एक से ज्यादा है तो आधा लॉट काटिए। आधा लॉट को स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, जो कैंडल करेंटली चलता है उसके पहले वाले कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लेकर के हम ट्रेल करते हैं ऐसे करके। ओके, तो ये चीज हो गया। उसके बाद आप देखो फिर से मार्केट जो है अप साइड में गई, और फिर से जब जैसे ही गैप के सामने गया फिर से गिर गया यहाँ पे। तो यहाँ भी हमारा वही कॉन्सेप्ट था कि भाई यहाँ पे गैप जो है, गैप के ऊपर अगर ना जब तक ना निकल जाए तब तक फ्रेश पोजीशन नहीं लेना, और गैप के सामने आया तो सेलिंग, मतलब आप या तो पुट बाई कर लो और कॉल को सेल कर दो वहाँ पे। ये चीज़ें थी। और उसके बाद आज भी मार्केट में वही देखने को मिला। सबसे पहले तो आप देखो एक गैप बना था पहले, मार्केट ने इस गैप को क्रॉस किया। इस गैप को मार्केट ने क्रॉस किया तो हमने आपको बताया भी था कि देखो इस गैप के ऊपर अगर मार्केट ने ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया तो आप अप साइड के लिए जा सकते हैं। लेकिन आप बाय डिफॉल्ट समझ रहे हो, सुबह में भी आपको बताया था कि हमारा टारगेट कहाँ पे होना चाहिए। तो आप जैसे आप देख रहे हैं कि ये गैप हमारा है, अब गैप पे एक ग्रीन कैंडल बना तो ठीक है, यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट हमारा यही रहेगा गैप के सामने। क्योंकि गैप के सामने जहां मार्केट आया उसके बाद आपको क्या करना है, या तो भैया आपके पास एक लॉट है तो एकदम काटिए, एक लॉट से ज्यादा तो आधा लॉट तो एकदम से काटना होगा। आधा लॉट पे आप स्टॉप लॉस देख सकते हैं, सामने का स्टॉप लॉस लेकर के जा सकते हैं मार्केट में। तो वो चीज हमारा है ना। और आप देख रहे हैं आज भी एकदम से गैप से मार्केट गिर गया नीचे। तो आप देख रहे हैं कि लगातार गैप के सामने मार्केट आ रही है और गिर रही है। तो सिंपली एक जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन अभी बनता है मार्केट में, क्या बनता है कि जब मार्केट गैप के ऊपर चली जाए, गैप के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना दे तो आप साइड के लिए जाइए और नेक्स्ट गैप के लिए जाइए। और उसके बाद जब यहाँ ग्रीन कैंडल बना दे तब फिर हम इस गैप के लिए जाएंगे, और ये गैप में ग्रीन कैंडल बनाएगा तो आप साइड में। क्योंकि जितने भी गैप है ना सब में सेलर एक्टिव है, सब में सेलर एक्टिव है, और यहाँ से सेलिंग जो है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, आप एकदम से नोट कर लीजिए। मैंने कहाँ कहाँ गैप को जो है यहाँ पे बनाया है उसको आप एकदम से नोट कीजिए कि कहाँ कहाँ मैंने ये गैप को बनाया है, आप देख लीजिए। ओके, ये सब को नोट आप कर लीजिए अच्छे से अपने, है ना। चलिए, तो ये आपने गैप नोट कर लिया है, क्योंकि कल जब मार्केट वापस से हो सकता है कि अगर मान लो गैप अप मार्केट खुले, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार गैप अप का सिनारियो, कि अगर मान लो गैप अप मार्केट खुलता है, ठीक है, तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि गैप अप खुला तो कितना, मतलब कहाँ पे खुला। अब मान लो एकदम से ये गैप के आसपास में खुला, यहाँ पे ओपन हुआ गैप अप हो करके, तो अब हम देख रहे हैं कि भैया सामने में ये गैप बना हुआ, और गैप को क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, जब गैप के सामने मार्केट एकदम से ओपन होगा तो हम अगर कॉल में बाई करके रखे तो हम सीधे पहले कॉल का पोजीशन को काटने के लिए जाएंगे, और अगर नया कॉल का पोजीशन लेना है तो इंतजार करना पड़ेगा कम से कम इस गैप के ऊपर मार्केट निकल जाए, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाए मार्केट में। तो इसके बाद हम अप साइड के लिए मार्केट में जाएंगे, और हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा, ये जोन। और इस आसपास में जहां गया फिर आप अपना पोजीशन काटिए, और उसके बाद यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनता है तो फिर हम आगे सोचेंगे कॉल लेने का।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया अगर गैप अप होता है। अब देखो गैप अप हो सकता है कि एक तो हमने अभी आपको बताया कि गैप अगर इस आसपास में एकदम रेसिस्टेंस के सामने में ही है, कहीं पे भी यहाँ पे अगर हमारा ओपन होता है तो ये गैप रेसिस्टेंस के सामने है, फिर तो आपको एकदम से कॉल का पोजीशन काटना है या तो इंतजार करना है गैप अब ब्रेकआउट हो जाए ऊपर के साइड में, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे ओपन हुआ या फिर यहाँ आप सामने से ही एकदम से फ्लैट ओपन हो गया, अगर इस आसपास में ओपन होता है तो कॉल बाई करने के लिए हम जा सकते हैं और हमारा टारगेट ये होगा। ठीक है, मतलब हम अगर रेसिस्टेंस से दूर है ना तो हम कॉल बाई करने के लिए जा सकते हैं, रेसिस्टेंस के सामने आ गया मतलब जहां गैप है वो रेसिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। तो गैप के सामने अगर हम आ चुके हैं तो फिर हम वहां से कॉल बाई करने के लिए नहीं जाने वाले। ओके, तो यहां से हमारा टारगेट ये होने वाला। चलिए, तो ये हो गया हमारा कि गैप अप के साथ में अगर आए या फिर फ्लैट ओपन भी हो तो हम वहां से अपसाइड के लिए देख सकते हैं। अब दूसरा नंबर हम सिनारियो देख लेते हैं कि भैया अगर गैप डाउन मार्केट हो जाए तो गैप डाउन के सिचुएशन में हमें मार्केट में क्या करना है। ओके, देखिए अभी हम देख रहे हैं जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, अब मान लो गैप डाउन होकर के हो सकता है यहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, है ना। ये सारी चीज़ें मतलब ये सिनारियो हो सकता है मार्केट में। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट होगा मतलब हम क्या कर सकते हैं अगर गैप डाउन मार्केट इस तरह से लेकर के आता है तो। ठीक है, तो अगर गैप डाउन लेकर के मार्केट आया तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई मार्केट का मूड कहाँ पे है, मार्केट का मूड क्या चल रहा है अभी। तो आप देख रहे हैं मार्केट का मूड है ग्रिड। अब ग्रिड जोन में क्या होता है आपको पता है, मार्केट नीचे आती है, मार्केट जब जब नीचे आती है बाइंग कीजिए, जब जब मार्केट नीचे आती है तब तब बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। ऊपर जाती है तो सेलिंग करना है, नीचे आती है तो बाइंग करना है। ओके, तो अगर मान लो गैप डाउन मार्केट हो करके आता है यहाँ पे, ठीक है, तो गैप डाउन कहा चाहे कहीं पर भी हो, यहाँ पे इधर 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 कहीं पे भी गैप डाउन हो। अब हमको यहाँ पे ये करना है कि भैया पहला कैंडल का वेट करना है गैप डाउन होने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रिड जोन में मार्केट है, अगर नीचे है तो मार्केट एक बार उछल भी सकती है, एक बेहतरीन मोमेंटम के साथ में मार्केट उछल भी सकता है। अब मार्केट को उछलने के लिए जानते हो क्या चाहिए, मार्केट को उछलने के लिए कुछ नहीं चाहिए आपका। अगर गैप डाउन मार्केट होता है तो आप एक रिजेक्शन कैंडल का वेट कीजिए ऐसे करके, या फिर हो सकता है कि ये रेड कलर का भी हो तो आपको रिजेक्शन कैंडल का वेट करना चाहिए, क्योंकि जब जब मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल दिखाया है ना वहां आसपास से मार्केट ने एक बेहतरीन मोमेंटम जो है शिफ्ट किया है अपसाइड के लिए। ओके, एक या तो रिजेक्शन कैंडल मिल जाए या तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि आप इस तरह का कैंडल का वेट कीजिए। अगर मार्केट गैप डाउन आता है तो आप ऐसा प्लस टाइप का कैंडल, मतलब एकदम ध्यान रखिएगा ऐसा प्लस होना चाहिए, कोई बॉडी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कैंडल भी मिलता है तो आप समझ लो कि वो हमारा टर्निंग पॉइंट हो सकता है मार्केट। तो यहां से हम बाइंग करने के लिए जा सकते हैं, मतलब हमको कम से कम रिजेक्शन कैंडल या तो एक बेहतरीन डोजी, जैसे आप देखो यहाँ पे एक बेहतरीन डोजी है, तो एक डोजी टाइप कैंडल ऐसा प्लस टाइप का कैंडल मिल जाए, या तो फिर हमको क्या मिल जाए एक रिजेक्शन कैंडल। देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल हमको देखने को मिल रहा है, ऐसा रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं, क्योंकि देखो मार्केट को ना हमको थोड़ा पीछे ही जा करके देखना होगा कि पहले क्या हुआ। तो पहले हमारा यही हुआ है कि भैया या तो रिजेक्शन कैंडल हमको देखने को मिला वहां से मार्केट घूम गई, या तो हमने देखा प्लस टाइप का कैंडल मिला वहां से मार्केट घूम गई, तो हमको रिजेक्शन कैंडल वहां पे चाहिए। ठीक है, तो फिर हम वहां से क्या करेंगे, फिर हम मार्केट में अपसाइड के लिए जा सकते हैं। तो अगर गैप डाउन होता है तो आप ऐसा वेट कीजिए। अब देखो यहाँ पे आप ये भी बोलोगे मान लो गैप डाउन हो गया ऐसे करके, कहाँ कहीं भी चाहे गैप डाउन हो जाए, अब हो सकता है कि मार्केट थोड़ा और नीचे आए और यहाँ पे प्लस टाइप का कैंडल बना दे या रिजेक्शन कैंडल यहाँ बना दे, जहां भी बनाएगा वो मार्केट का बॉटम होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो यहाँ पे मार्केट ने जहाँ भी क्लोज किया है, मतलब रेड कैंडल होगा तो यहाँ क्लोज करेगा, यहाँ से हम अप साइड के लिए जाएंगे या यहाँ से अप साइड के लिए जाएंगे और लो पे स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे आगे। ओके, अप साइड के लिए, क्योंकि आप देखो मार्केट जब नीचे आ रही है ना तो आपको पता है कि भैया मार्केट ग्रिड जोन में नीचे आएगी तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, लेकिन कहाँ पे बाई करें ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इंतजार करना चाहिए, ये आपको बॉटम बता देगा मार्केट का बॉटम कहाँ पे लगेगा, है ना। तो ये हमको बॉटम ढूंढना है, रिजेक्शन कैंडल या तो प्लस टाइप का कैंडल हमको दिखना चाहिए वहां, तो फिर हम उसके साथ में जा सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब हम थोड़ा मार्केट को लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाकर के देखते हैं कि मार्केट में आखिर कब चल क्या रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में। तो देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम की अगर हम बात कर ले सिंपली, तो देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आज हमारा आप देख रहे हैं कि फ्राइडे को एक डोजी टाइप कैंडल बना था और बहुत बेहतरीन डोजी टाइप कैंडल 1 डे का टाइम फ्रेम में बना, उसका हाई मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया।
मतलब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि भैया ओवरऑल मार्केट का ट्रेंडिंग अपसाइड में है, क्योंकि डोजी का हाई टूट जाना मतलब मार्केट अपसाइड में जाने के लिए रेडी है। पहला नंबर तो ये हो गया कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट अपसाइड में जा रही है। ओके, वो लॉन्ग टाइम फ्रेम का प्रोसेस है। ऐसा बात नहीं है कि जब मार्केट लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ऊपर जाएगी तो वहां रेड कैंडल नहीं देखने को मिलेगा। रेड भी देखने को मिलेगा, ग्रीन कैंडल भी देखने को मिलेगा, रेड कैंडल भी देखने को मिलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ओके, चलिए दूसरा नंबर अगर हम बात करें तो आज महीना का पहला कैंडल बना है। आपको मैंने हमेशा बताया कि महीना का पहला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में हमेशा, है ना। तो ये हमारा महीना का पहला कैंडल बना है, जो कि आप देख रहे हैं 4 मई, 4 मई का आज हमारा, क्योंकि 1 2 3 तो मार्केट बंद था। तो ये आज हमारा पहला कैंडल, आप इसको जरूर मार्क कीजिए। ये हमारा हो गया जिसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे आप देखो ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महीना का पहला कैंडल। अब देखो महीना का पहला कैंडल जब हमने मार्क कर दिया तो आप इसको 15 मिनट में लेकर के आइए। अब देखो आपको पता है कि महीना का पहला कैंडल अगर मार्केट ने ब्रेकआउट ले लिया तो एक बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में आने वाला। जैसे मैं आपको एक बार पीछे दिखाता हूं, क्योंकि हिस्ट्री बीइंग रिपीटेड, मार्केट हिस्ट्री को रिपीट करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली में हुआ क्या। देखिए, जैसे अप्रैल का पहला कैंडल को आप देखिए तो आपको वहां से एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या होता है। जैसे देखो अप्रैल में हमारा जो पहला कैंडल बना था, आप देखिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मार्केट को आपको पीछे जाके देखना ही पड़ेगा। जैसे देखो ये 1 अप्रैल का कैंडल है, अब मैं इसको आपको बता रहा हूँ। 1 अप्रैल का कैंडल, अब देखो इसका हाई मार्क किया हुआ, हम तो हमेशा मार्क कर देते हैं, हाई मार्क कर दिया, ये लो मार्क कर दिया, हो गया। दोनों हमने मार्क कर दिया हाई लो। अब देखो हाई लो जब हमने मार्क कर दिया तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है ना, इसका हाई ब्रेक होगा ऊपर के साइड में, तो आप देखो हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट कितना बेहतरीन तरीके से अप साइड में चला गया। आप देखो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है उसके बाद मार्केट ने क्या बेहतरीन मोमेंटम अप साइड में दिखाया है। आप देख रहे हैं लगातार मार्केट ऊपर चढ़ाई की है। मतलब हमें यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम में भी मतलब 1 डे का टाइम फ्रेम में ही देखना होता है कि 1 डे का टाइम फ्रेम में, जैसे देखो 1 अप्रैल का कैंडल, यहाँ 1 डे का टाइम फ्रेम में आप देखिए 1 अप्रैल का कैंडल यही वाला तो है। अब इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया, अब हाई ब्रेक होने के बाद आप देखिए कि क्या बेहतरीन तरीके से मार्केट चढ़ा है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया ये जो हमारा आज का जो कैंडल बना ना, इसका हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्लैक कलर से हमने जो यहाँ पे किया ना, मार्क किया, इसका हाई अगर मार्केट ने ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया कल, कल आपको 3:20 में देखना है, शाम में 3:20 में देखना है कि क्या हाई ब्रेक हो गया। अगर हाई ब्रेक हो गया तो ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होगा कि आप मार्केट अप साइड में जाने के लिए तैयार है। और अगर मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया तो आप मानो ना मानो, जैसे होता है ना कि हमें तो लग रहा मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आप मानो ना मानो अब मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो ये 3:20 में आप एकदम फाइनली देख लेना कि भैया किस साइड में ब्रेक हो रहा है ना। अगर कल ब्रेक हो जाता है मार्केट में तो फिर आप समझ लीजिए कि मोमेंटम बेहतरीन आने वाला उसी साइड में। अगर ऊपर ब्रेक हुआ, जहां पे हम ज़्यादा चांसेस लेकर के चल रहे हैं कि मार्केट को ऊपर ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि मार्केट रिकवरी पे है। आपको 1 अप्रैल से पहले ही आपको बता दिया था कि अप्रैल में मार्केट रिकवर करेगी, और आप जानते हैं कि अप्रैल में कितना रिकवरी मार्केट ने दिखाया, बेहतरीन रिकवरी दिखाया मार्केट ने। और अब मार्केट रिकवरी पे ही है कहीं ना कहीं। तो अब हम देखेंगे कि महीना का पहला कैंडल किस साइड में ब्रेक हो रहा है। अप साइड में ब्रेक होने का ज़्यादा चांसेस है, लेकिन अगर नीचे ब्रेक हो जाता तो ये मान लेना जरूरी है कि मार्केट अब नीचे जा रही है ना। तो ये महीना का पहला कैंडल हमारा हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कल के लिए मार्केट में हमें क्या देखना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि मतलब अगर हम कल के लिए देखें तो सिंपली गैप को देखना जरूरी है। अभी जैसे मैंने आपको गैप बताया, ओके, तो गैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है मार्केट में। तो चलो ये गैप तो हमारा हो गया। उसके बाद आप बोलोगे भैया निफ्टी को देख करके मैंने आपको बता ही दिया कि निफ्टी में अगर पोजीशन बन गया तो सेंसेक्स में भी बन गया, बाई डिफॉल्ट हमारा बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बता ही दिया कि अगर हम सेटअप पे जा रहे हैं तो सेटअप में हम ये नहीं देखते हैं कि मार्केट बुलिश है कि मार्केट बियरिश है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट बुलिश है कि बियरिश है। हम सिंपली क्या देखते हैं, हम सिंपली सेटअप में देखते हैं कि भैया हमको सेटअप चाहे जहां भी मिल जाए। ये डोजी है, डोजी भैया चाहे इसका लो टूट जाए या तो भैया इसका हाई टूट जाए, चाहे जिस साइड में भी ब्रेक हो जाए, हम उस साइड में जाने के लिए तैयार हैं। हमको ये फर्क नहीं पड़ता है कि भाई किस साइड में ब्रेक हो, है ना। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चाहे जिस साइड में भी ब्रेक हो। जैसे आज देखो, आज मार्केट में मैंने आपको ऐसे बता रखा है कि गिफ्ट निफ्टी को एक तरफ लगा दीजिए, एक तरफ निफ्टी 50 को लगा दीजिए, एक तरफ बैंक निफ्टी, ये तीनों का चार्ट को आप लगा के रखिए। और कहीं भी आपको दिखाई देता है कि डोजी बन गया, जैसे आप देखो यहाँ पे हमारा जो डोजी बना ना वो 10:30 बजे का कैंडल में बना, आप देख रहे हैं
10:30 बजे का कैंडल में बना, और उसके बाद जस्ट एक रेड कैंडल बना और इस डोजी का क्या किया, इस डोजी का लो को तोड़ दिया मार्केट ने। ये डोजी बना और इसका लो को तोड़ दिया यहाँ पे, मतलब इस कैंडल ने तोड़ दिया। तो जैसे ही आपको पता चला कि बैंक निफ्टी में डोजी का लो टूट गया है, मतलब इसी कैंडल पे जो कि आप देख रहे हैं, टाइमिंग कितना है 10:45, मतलब 11 बजे। तो 11 बजे आपको फाइनली पता चल गया कि भैया हमारा नीचे का पोजीशन अब आ रहा है मार्केट में, तो हम यहीं से नीचे का पोजीशन बना लेंगे सिंपली। हमको पता ही है कि इस डोजी का मतलब हाई पे एसएल रहेगा। अब हाई पे जब एक ग्रीन कैंडल बनेगा तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, जो कि बना नहीं है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ही हमको पता चल गया कि पोजीशन हमारा डाउन साइड के लिए बेहतरीन वाला बन चुका है। ओके, तो ये इस तरह से आपको बना करके रखना। ये हमारा सेटअप जो है, चाहे जहाँ तीनों में से कहीं भी सेटअप बेहतरीन हमको मिल जाए, हम वहाँ से जाते हैं। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में, ये दोनों में हमको देखने को मिले। गिफ्ट निफ्टी कभी कभी हो सकता है कि आपको जो है वो स्टॉप लॉस भी लगा दे, लेकिन ये दोनों आपको स्टॉप लॉस जल्दी नहीं देते हैं। ऐसे तीनों में आप काम कर सकते हैं। वो आप धीरे धीरे जब काम करते हैं ना, तो आपका एक्सपीरियंस भी होना शुरू हो जाता है। आप गिफ्ट निफ्टी से भी जा सकते हैं कि अगर गिफ्ट निफ्टी में बना तो बाई डिफ़ॉल्ट आप निफ्टी में काम कर सकते हैं, और निफ्टी में भाई अगर मोमेंटम अपसाइड जा रहा है तो बैंक निफ्टी में बाई डिफ़ॉल्ट जाता ही है। या फिर बैंक निफ्टी में गया तो निफ्टी में भी आप काम कर सकते हैं, या निफ्टी में गया, निफ्टी में अगर सेटअप बन गया तो बैंक निफ्टी में भी काम कर सकते हैं। और आपको पता है कि निफ्टी को देख के सेंसेक्स में, मतलब निफ्टी में अगर पोजीशन बन गया तो बाई डिफ़ॉल्ट हमारा सेंसेक्स में पोजीशन बन जाता है। और अगर बैंक निफ्टी में बन गया तो बाई डिफ़ॉल्ट फिन निफ्टी और बैंक एक्स, ओके, ये बाई डिफ़ॉल्ट इसमें पोजीशन हमारा बन जाता है, सेटअप बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो ये हमने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप लगा करके हमेशा रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, साथ में आपको मैंने बता रखा है कि देखो सपोर्ट रेसिस्टेंस भी आप जरूर मार्क करके रखिए। मतलब एक तो हमने देख लिया पहला कि मार्केट मूड बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भैया मार्केट मूड कहाँ पे। अगर मार्केट मूड हमारा ग्रीड जोन में है तो हमको पता होना चाहिए कि मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिर सकता है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं कर सकता है। मार्केट रहेगा तो आप ट्रेंड में ही रहेगा। हाँ, जरूर है कि टॉप से एक बार गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर टॉप से गिरेगा, ऊपर जाएगा, टॉप से गिरेगा, ये है। लेकिन आप जानते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक नीचे नहीं कर सकता है। तो आपको पता है कि जब मार्केट नीचे आ रहा है तो बाइंग का अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बस आपको अपना वहाँ पे सेटअप, जो मैंने आपको बता रखा है वो सेटअप, जो कि आपको बताया कि बॉटम पकड़ने के लिए सबसे अच्छा सेटअप क्या है, कि आपको वहाँ पे रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल जाए, या तो भैया एक प्लस टाइप का डोजी टाइप कैंडल देखने को मिल जाए। तो ये आप बोलते हैं कि ये बॉटम का सबसे बेहतरीन तरीका है पकड़ने का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ से आप बॉटम पकड़ सकते हैं मार्केट का। ओके, चलिए ये तो हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर कि भैया आईटी सेक्टर, क्योंकि आपको पता है कि आईटी सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर तो इंपॉर्टेंट है ही है, कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। तो आईटी सेक्टर की अगर हम बात कर ले तो आज देख रहे हैं कि शार्प गिरावट देखने को मिल गया है। लेकिन हम देख रहे हैं ये भी कि मार्केट एकदम से सपोर्ट जोन में है। यहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, गैप भी बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि जस्ट सपोर्ट के सामने में खड़ी है। तो हमारे लिए देखो, मैंने आपको बता रखा है, लास्ट टाइम भी जब मैं क्लास ले रहा था मैंने आपको ये चीज़ को बताया था कि देखो मार्केट में जो है ना आईटी सेक्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि भैया मार्केट जो है वो किस तरह से ओपन हो रहा है, मार्केट जो है वो किस तरह से ओपन हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि अगर जनरली आप देखोगे कि भैया अगर पहला कैंडल मार्केट में रेड बन गया तो उस दिन मार्केट आईटी सेक्टर में गिरती है, और अगर पहला ग्रीन कैंडल बन जाता है तो आईटी सेक्टर ऊपर रहती है। मतलब पहला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला कैंडल ग्रीन बन रहा है या पहला कैंडल रेड बन रहा है। तो वो चीज़ से आप पकड़ सकते हैं कि आईटी सेक्टर कहाँ रहेगी, क्योंकि आईटी सेक्टर अगर ऊपर रहेगी मार्केट में तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ऊपर रहेगा। बैंक निफ्टी का तो भैया इससे कोई रिलेशनशिप है नहीं आईटी सेक्टर से, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर रहेगी, तो वो चीज़ को आप समझ सकते हैं। ओके, तो आईटी सेक्टर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। बाद बाकी अगर न्यूज़ की बात करें तो अब न्यूज़ में देखो बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं गया ग्लोबल मार्केट में। मतलब न्यूज़ को देख के ना सिर्फ ऐसा हो रहा है कि भैया थोड़ा सेलर कंफ्यूज कर जा रहे हैं, कभी कभी थोड़ा बायर कंफ्यूज कर जा रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं मार्केट जो है ना एक रेंज में फंस करके रह जा रहा है। आप देख रहे हैं मार्केट एक रेंज बना करके चल रहा है भैया, टॉप भी जा रहा है तो एक लिमिटेड है, बॉटम भी जा रहा है एक लिमिटेड है, टॉप बॉटम, मतलब ये सब एकदम लिमिटेड है मार्केट का। बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर भी नहीं जा पा रही है, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जा पा रही है, क्योंकि न्यूज़ ना एकदम से भाई ना तो निगेटिव बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं न्यूज़ में, ना तो पॉजिटिव बोल सकते, कुछ हो ही नहीं रहा है।
एक तो युद्ध विराम है भैया, मतलब सिर्फ क्या हो रहा है, युद्ध तो हो नहीं रहा है, सिर्फ जो है ना बातों से लोग मतलब एक दूसरे पे कटाक्ष मारा जा रहा है एक तरह से। कभी ट्रम्प कुछ बोल देता है ईरान को, कभी ईरान कुछ बोल देता है, ईरान कभी प्रस्ताव देता है तो ट्रम्प ठुकरा देते हैं, है ना। कभी ट्रम्प जो है वो कुछ बोलते हैं तो ईरान जो है वहाँ पे भाई पैनिक करना शुरू कर देता है ना। तो ये सारी चीज़ें एकदम से चल रही है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें वो भी पूरा क्लोज नहीं है, वहाँ से भी बहुत सारी शिप निकल रही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ऑफिशियली अभी एकदम से ओपन नहीं हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। तो उसका थोड़ा प्रेशर भी है, लेकिन युद्ध नहीं चल रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि बायर थोड़ा मार्केट में देख भी रहे हैं कि बाइंग भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो रेंज बाउंड कहीं ना कहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ से कोई निष्कर्ष आ ही नहीं रहा है, लटका हुआ भाई, है ना। तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इंतजार कर रही है, इसीलिए तो मार्केट एक जगह पे खड़ी है। ये अगर एक जगह पे एक रेंज बना करके मार्केट खड़ा है तो कहीं ना कहीं मार्केट कुछ वेट कर रहा है, और वेट यही कर रहा है कि कुछ निष्कर्ष निकले, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले और भैया प्रोपोजल जो दिया गया उसको एक्सेप्ट करके सेटलमेंट हो जाए। यही तो चाहता है ना पूरा ग्लोबल मार्केट, है ना। तो उसी का कहीं ना कहीं वेट कर रहा है, और बाद बाकी कोई खास न्यूज मार्केट में चल नहीं रहा है। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।